हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में जो समास पढ़ रहे थे उनसे आगे पढ़ेंगे। यानी जो पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने समास के बारे में, समास की परिभाषा है, समास के कौन कौन से प्रकार है और उनमें से जो दो प्रकार थे, एक था अविभाव समास और एक था तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास के जो उपभेद थे उनके बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर अध्ययन कर लिया है। अब आज हम आगे द्विगु समास पढ़ेंगे। तो आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं इस चैनल पर आपको संपूर्ण व्याकरण करवाऊंगा और उससे आगे जब व्याकरण खत्म हो जाएगी तो उससे आगे हम हिंदी साहित्य का इतिहास और जो काव्य शास्त्र है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं हमारे जो द्विगु समास है, जो 3 नंबर है, वो द्विगु समास क्या होता है। तो देखिए, इसकी परिभाषा में लिखा, इस समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। यानी द्विगु समास में, द्विगु है ना, ये द्विगु जैसे दो है ये, ठीक है, तो द्विगु, ठीक है, ये हो गया द्विगु। तो इसके अंदर है ना, हमारे को इसके नाम से, जिसे आप ध्यान रख लेना कि इसमें द्वितीय पद प्रधान होगा, नाम से आप दिमाग में रख लेना होता है। इसका पहला पद संख्यावाची, दूसरा पद संज्ञावाची। यानी ये संख्या है और ये संज्ञा है। कहने का मतलब जो आगे आएगी ना वो संख्या होगी, जैसे 1 2 3 4 5 जो भी है, और पीछे जो बचा वो होगी संज्ञा होगा। पहचान में क्या लिखा है, प्रथम पद संख्यावाची। यानी जितनी भी जो संख्याओं के जो शब्द आएंगे ना वो द्विगु समास में हम शामिल करेंगे। उसके लिए एक शर्त है कि वो रूढ़ नहीं होने चाहिए। देखिए, समस्त पद समूह, यानी पूरा पद है वो एक समूह का बोध करवाएगा, समाहार का बोध। समाहार और समूह एक ही बात है। वह शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ न हो, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया। यानी जो रूढ़ होगा तो वो किसमें चला जाएगा, वो बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। आगे देखो नोट में क्या लिखा है, समूह शब्द हमेशा द्विगु में आता है। यानी समूह शब्द है वो हमेशा किसमें आता है, द्विगु में आता है। जहां भी कोई समूह हो, उदाहरण में देखो, नवरत्न, नवरत्न, नवरत्न में है, नौ रत्नों का समूह है, नौ रत्नों का समूह है। नवरात्र, वे विशिष्ट नवरात्रि, जब ऐसा लिखा हुआ आ जाए, यानी वे विशिष्ट नवरात्रि कौन सी, जो नवरात्र होते हैं ना हमारे, तो नवरात्रों में जो माता जी के जो, जिसको हम नौरता बोलते हैं, वो जो नवरात्रियां होती है ना वो विशेष है। तो वो क्या है, उसके लिए रूढ़ हो गई है, उसको हम नवरात्रा बोलते हैं, तो वो बहुब्रीहि में जाएगी। वो किस में जाएगी, बहुब्रीहि में जाएगी। और नौ रात्रियों का समूह, यानी नौ रात्रियां, वो कौन सी भी रात्रियां हो सकती है। जैसे नवरात्रियां, जैसे आज से हमने गिनना स्टार्ट किया और वो 9 दिन होंगे, वो जो नवरात्रियां है ना, जैसे 1 2 3 ऐसे हम गिन के जो 9 तक जाएंगे, ऐसी जो होगी वो तो किसमें हम, जैसे क्योंकि 9 का मतलब संख्या आ गई, पीछे क्या है संज्ञा और आगे संख्या है, तो ऐसी कंडीशन हो वो तो क्या करेंगे हम, वो जो नवरात्रि जो साधारण है उसको तो हम रखेंगे द्विगु समास में, ठीक है। और जो विशिष्ट जो नवरात्रि जो नौरता बोलते हैं वो, उसको हम बहुब्रीहि में रखेंगे। तो इन शब्दों को भी आपको ध्यान में रखना है कि किस कंडीशन में हमारे को द्विगु में रखना है और किस कंडीशन में उसको बहुब्रीहि में रखना है। जैसे सप्ताह, सप्ताह, सप्त यानी 7, अहन 9 यानी दिन का समूह, 7 दिनों का समूह सप्ताह। पंचवटी, 5 वट वर्षों का समूह द्विगु, यानी 5 वट, पंचवटी के मतलब जैसे 5 वर्ष कहीं लगे हुए तो उसको हम 5 वट वर्ष के हिसाब से उसको पंचवटी बोल सकते हैं, उसको पंचवटी बोल सकते हैं। बाकी जो पंचवटी है जहां पे जैसे वो राम और सीता से संबंधित है वो पंचवटी, तो उसको हम, जो वो रूढ़ हो गई है पंचवटी उसके लिए आता है, तब उसको हम बहुब्रीहि में रखेंगे। अठवारा, 8वें दिन लगने वाला बाजार बहुब्रीहि, यानी अठवारा यानी 8 वारों का समूह होगा ना, तब तो वो क्या है, द्विगु समास है। पर अठवारा किसे बोलते हैं, जो प्रत्येक 8 दिन बाद में जो एक मेला लगता है, प्रत्येक 8 दिन बाद में जो मेला लगता है उसको अठवारा बोला जाता है। तो वो एक विशेष
दिनों के लिए रूढ़ हो गया है, तो वो रूढ़ होने के कारण उसको हम बहुब्रीहि में रखेंगे। अब देखो आगे आया है शब्द दोपहर। दोपहर यानी ये हम बोलते हैं जैसे दोपहर, तो ये दोपहर शब्द है वो गलत है, यानी ये होता है दोपहर, दोपहर। अब देखो दोपहर दोपहरों के बाद का समय बहुब्रीहि। अब देखो दोपहर, दोपहर का मतलब जो रात और दिन होते हैं ना, उसमें जैसे 8 पहर होते हैं। रात और दिन में कितने पहर होते हैं? 8। 4 जैसे दिन में हो गए और 4 रात में हो गए, तो दोपहर का मतलब 2 इधर और 2 इधर, यानी 2 जैसे दिन हो गया ना, दिन का जो मध्य भाग है उस मध्य भाग को हम दोपहर बोलते हैं। ठीक है, तो दोपहर, दोपहर दोपहर है ना वो उसके लिए रूढ़ हो गया, यानी दोपहर तो दोपहर ये भी हो गए, इधर वाले दोपहर इधर भी हो गए, पर जो बीच वाली जो कंडीशन है दोपहरों के बीच की कंडीशन, दोपहर आगे रह गए दोपहर पीछे रह गए, तो उसको हम दोपहर बोलते हैं। तो ये दोपहर शब्द रूढ़ हो गया, यानी रात वाले भाई जो दोपहर होंगे ना उसको हम दोपहर नहीं बोल सकते, वो दिन वाले होते हैं ना उसी को बोलते हैं, इसलिए ये बहुब्रीहि हो गया। ठीक है ना, वो इसी के लिए रूढ़ है। फिर देखिए पंजाब, पंच धन आब, पंच का मतलब 5, आब यानी पानी, 5 प्रकार का पानी आकर मिलता है जहां, वो है बहुब्रीहि समास में, यानी पंजाब बहुब्रीहि हो गया, यानी पंजाब एक विशेष क्षेत्र के लिए रूढ़ हो गया, यानी पंजाब उसे बोलते हैं। ऐसा नहीं है अलग अलग जगह से जैसे 5 नदियां आकर मिल गई तो उसको हम पंजाब नहीं बोलते हैं, यानी 5 प्रकार का पानी आकर मिल गया उसको पंजाब नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये पंजाब उसके लिए रूढ़ हो गया, इसलिए पंजाब शब्द किसमें जाएगा? बहुब्रीहि में जाएगा। मैंने यहाँ पर उदाहरण है बहुब्रीहि के इसलिए लिए कि आप उसमें अंतर महसूस करना समझ सको कि किसको तो हम बहुब्रीहि में रखेंगे और किसको हम द्विगु में रखेंगे, इसलिए मैंने दोनों उदाहरण साथ साथ लिए हैं, तो आप अच्छे से उसको समझ सको। आगे देखो, आगे हमारा आया कर्मधारय समास। आगे कौन सा है? कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है? इस समास में दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य, जो विशेषण और विशेष्य है मैंने आपको बताया है पहले, विशेषण जो पढ़ाया ना उस समय, ये विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, या उपमान उपमेय, उपमान उपमेय का संबंध होता है। अगर आपने ये विशेषण वाली क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यानी उसमें एक तो विशेषण विशेष्य का संबंध होगा और एक उपमान उपमेय का संबंध होगा। वह शब्द किसी विशेष अर्थ में रूढ़ न हो, यानी ये कंडीशन है ना वो दोनों में ही लग रही है, यानी ये सभी जगह लगती है, यानी वो शब्द अगर रूढ़ हो गया ना तो रूढ़ होते हैं वो सीधा कहां जाएगा? वो सीधा बहुव्रीहि समास में ही जाएगा, बहुव्रीहि समास में ही जाएगा, वो रूढ़ नहीं होना चाहिए। आगे देखो, आगे इसके उदाहरण है कर्मधारय समास के, जैसे परमाणु। परमाणु का मतलब हो गया परम है जो अणु, उसको बोलते परमाणु। नील कमल, नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता बता रहा है, अणु की विशेषता बता रहा है। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, यानी बुद्धि है वो मंद है तो इसकी विशेषता बता रहा है। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा की विशेषता बता रहा है महान। नलकूप, नल से बना है जो कूप, यानी जो कूप यानी कुआं है पर वो नल से बना हुआ है। उत्तराद, उत्तर है जो आधा, तो ये जो विशेष विशेषण और उपमान उपमेय का जहां संबंध होगा वो सारे उदाहरण किसमें आएंगे? कर्मधारय में आएंगे। अब देखिए दोनों पद विशेषण हो, दोनों पद विशेषण हो, उनके उदाहरण देखिए। दोनों पद भी विशेषण, जैसे लाल सुर्ख, लाल सुर्ख उसको बोलते जो गहरा लाल हो, अत्यंत गहरा लाल, जैसे हम वैसे लाल चिरम ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ जो लाल सुर्ख है ना वो वही शब्द है वो। पीला जर्द, गहरा पीला, यानी गहरा पीला के जो ज्यादा गहरा उसको बोलते हैं। शीतोष्ण, शीतोष्ण का मतलब हुआ शीत, ये जो शीतोष्ण शब्द है ना वो शीत और उष्ण शब्द से बना है, ठीक है ना, यानी शीत यानी ठंडा और उष्ण यानी गर्म। यहाँ पर संधि कौन सी हो रही है? गुण संधि हो रही है। कौन सी संधि हो रही है? गुण संधि हो रही है। तो ठंडा और गर्म दोनों शीतोष्ण। काला श्या यानी गहरा काला, गहरा काला के लिए। फिर देखो उपमान उपमेय का संबंध, उपमान उपमेय का संबंध, तो उपमान उपमेय का संबंध कैसे? जैसे चरण कमल, जो हम जो काव्य शास्त्र पढ़ेंगे ना वहां पर जो अलंकार पढ़ेंगे ना वहां पर आएगा, ये वहां बताऊंगा आपको अच्छे से। चरण कमल का मतलब है चरण रूपी कमल, चरण रूपी कमल। राजीव लोचन, राजीव के समान है जो लोचन, राजीव के समान है जो लोचन, लोचन यानी आंख। मर्ग नयन, मर्ग के समान है जो नयन, यानी आंखें उसकी विशेषता बता रहे
है, यानी उपमा दी गई है। भाई जो आंखें वो कैसी है, मर्ग के जैसी है, आंखें वो मर्ग के जैसी है ये। फिर आगे देखो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, दोनों पद प्रधान होंगे, यानी पहला पद है वो भी प्रधान होगा और दूसरा पद है वो भी प्रधान होगा। दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों के मध्य क्या आएगा, और, तथा, एवं या अथवा का लोप, इनका लोप हो जाएगा। अब इस जो द्वंद्व समासन, ऐसी जो ये विभक्तियां नहीं है, ऐसी विभक्तियां इसके मध्य आएगी। द्वंद्व समास के 3 उपभेद है। कितने उपभेद है, 3 उपभेद है द्वंद्व समास के। पहला है इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास, इतर धन इतर, इतरेतर का मतलब क्या हुआ, संधि कौन सी हो, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। इतरेतर जो सॉरी ये जो शब्द है ना, इसके अंदर संधि कौन सी है, आप मेरे को कमेंट करके बताना। मैं पता करना चाह रहा हूं कि आपको जो मैंने पढ़ाया उसमें से आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। तो आप जो इतरेतर है ना, उसकी मेरे को संधि बताना। आगे देखो, दोनों इतरेतर समाज में क्या होगा, दोनों पद पृथक पृथक अस्तित्व युक्त होंगे, यानी दोनों का ही अपना अपना अस्तित्व होगा। क्योंकि इस समास में क्या हो रहा है, द्वंद्व समास में हो क्या रहा है, दोनों पद प्रधान होंगे, तो दोनों का अस्तित्व भी अलग अलग होगा। दोनों पदों के मध्य, दोनों पदों की आपको याद रखना है, जो इतरेतर इसकी विशेषता में क्या है, इसमें दोनों पदों के बीच और एवं, और एवं ये आएगा, और तथा एवं शब्द का लोप होगा। तो देखो उदाहरण में क्या दिया, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, तो क्या बनेगा, राधा और कृष्ण। कि भाई राधा है वो भी एक अलग अपना अस्तित्व रख रही है, और कृष्ण है वो भी अपना अलग अस्तित्व रखना है, तो दोनों आपकी जगह अलग अलग अस्तित्व रख रहे हैं। माता पिता, माता तथा पिता, तो माता अपना अलग अस्तित्व है और पिता का अपना अलग अस्तित्व है। दोनों शब्द अपने आप में स्वतंत्र है, तो दोनों का अपना अपना महत्व है। तो इस प्रकार के जो सारे उदाहरण है वो किस में आएंगे, वो इतरेतर द्वंद्व समास में आएंगे। आगे देखो, ये दूसरा प्रकार आया विकल्पक, यानी विकल्प होगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास, यानी उसमें आपको विकल्प प्रस्तुत किया जाएगा। दोनों पदों के मध्य या अथवा आदि, दोनों परस्पर विपर्याय विलोम, यानी ये भी याद रखना, जो विलोम शब्द होते हैं, विलोम शब्द हम आगे देखेंगे। जो विलोम शब्द होते हैं उसका दूसरा नाम है विपर्याय। विपर्याय, अब आपको थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं कि परीक्षा में ऐसा आ जाए निम्न शब्द का विपर्याय है, तो वहां पर उसका विलोम शब्द पूछा है, ये भी आपको नाम दिमाग में सेट रखना है। वहां पर उसका क्या पूछा है, विलोम शब्द पूछा है। अब आप पर्याय का मतलब आप वहां का पर्यायवाची ढूंढने लग जाओ और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो विपर्याय या विलोम, ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, तो पाप या पुण्य, यानी विकल्प, यहां देखिए विकल्प का मतलब है या तो ये कर लो या ये कर लो, तो ये कह रहा है पाप या पुण्य, यहाँ पर और नहीं लगा सकती, पाप और पुण्य ऐसे नहीं लगा, यानी विकल्प का मतलब वो पाप या पुण्य, तो या तो भाई जहां पाप है वहां पुण्य नहीं है और पुण्य है वहां पाप नहीं है, तो दोनों अलग अलग हो गए। नफा नुकसान, यानी नफा या नुकसान, भाई या तो नफा होगा या नुकसान होगा, दोनों एक साथ तो हो नहीं सकते। रात दिन, रात या दिन, या तो रात है या फिर दिन है। लाभ हानि, या तो लाभ है या हानि है। तो इस प्रकार के उदाहरण वो सारे विकल्पक द्वंद्व समास में रखे जाएंगे। आगे देखो, आगे 3 नंबर है समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास वाक्य देकर पूछेंगे, यानी इस प्रकार का उदाहरण आपको कैसे पूछेंगे, वाक्य देकर पूछेंगे। ऐसे शब्द जो स्वयं के साथ स्वयं से जुड़ी अन्य वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, विग्रह करते समय आदि इत्यादि का प्रयोग, यानी जब उसके टुकड़े करेंगे तो उसमें आदि या इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा। अब वो कैसे किया जाएगा देखिए, उदाहरण देखो, उदाहरण में क्या दे रखा है, हाथ पैर बचाकर काम करो, यानी आपको उदाहरण दे दिया हाथ पैर बचाकर काम करो। इस जिसे हाथ पैर यहाँ पर इसमें अंडरलाइन कर दे ऐसे कि हाथ पैर शब्द में समास है, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, आपको जो समाहार है ना, समाहार वो ही करना है, समाहार करना है। समाहार द्वंद्व समास है, ठीक है। अब हाथ पैर आदि, अब ये कह रहा है
कि जैसे हाथ पैर बचाकर काम करो। तो अब आदि का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं और वो जो रिस्की है काम, भाई उसमें थोड़ी रिस्क है, तो वो काम करते वक्त जैसे बोल रहा है कि हाथ पैर बचाकर काम करना, तो ऐसा नहीं है भाई हाथ और पैरों को ही बचाना है, सिर में चोट आई तो आप चोट खा लेना, ऐसा नहीं है भाई। हाथ पैर का मतलब है पूरे शरीर को बचाकर काम करना, पूरा शरीर का यहाँ पर बोध हो रहा है। जैसे कपड़ा लत्ता बांध लो, जैसे हम कहीं जाने वाले हैं घूमने के लिए या कहीं जा रहे हैं तो हम बोलते हैं कपड़ा लत्ता बांध लो। तो कपड़ा लत्ता बांधने का मतलब ऐसा नहीं कि कपड़े ही लेने हैं, उसके साथ में जो भी आइटम हो वो सारा आइटम ही हमारे को जहां पर उसकी जरूरत पड़ेगी वो सारा आइटम साथ लेके चलना है। शिवरात्रि को शिव की मूर्ति पर फल फूल चढ़ाए, फल फूल चढ़ाए, तो फल फूल चढ़ाने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ फल और फूल ही चढ़ाए, उसके जो रोली मोली जो भी तिलक होता है सारा सिस्टम है वो सारा चढ़ाए। कहने का मतलब उसकी पूजा हमने की है शिव की, तो वो सारा आइटम जितना उसमें हमने काम में लिया वो सारा इसके अंदर आ गया। चाय वाय, सार्थक और निरर्थक शब्द। चाय वाय का मतलब जैसे हम कह रहे हैं चाय वाय पी के आए, तो हम चाय तो पी के आए पर ये वाय क्या हुआ, यानी ये इसके जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है चाय के साथ में जैसे नाश्ता पानी भी किया, जो भी है वो सारा पानी भी पिया है। अब जैसे पानी वानी, पानी वानी का मतलब हो गया पानी पी के आए, तो वानी का क्या मतलब है, जैसे हम गए कहीं तो वहां पानी पिया बैठ के, जैसे मान लिया कोई थोड़ा बहुत चाय पी है नाश्ता किया, तो सारी चीजें इसके अंदर ऐड की जाएगी। अड़ोसी पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी, अड़ोसी पड़ोसी का मतलब जैसे पड़ोसी तो पड़ोसी हो गया, अभी अड़ोसी क्या हो गया, तो ये जो शब्द है ना जो सार्थक निरर्थक इस प्रकार के जो जुड़े हुए शब्द होंगे वो भी सारे इसी समास के अंदर काउंट किए जाएंगे। आप अच्छे से समझ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। आगे देखो, आगे हमारा प्रकार है बहुव्रीहि समास, जो लास्ट है बहुव्रीहि समास। तो इसके ज्यादातर उदाहरण मैंने पीछे वाले में आपको समझा दिया कि बहुव्रीहि समास किस कंडीशन में होगा। इस समास में अन्य पद प्रदान होता है, इसमें क्या होता है अन्य पद प्रदान होता है। अब वो अन्य पद प्रदान कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे, और ज्यादातर उदाहरण इसके आगे कि जो भी शब्द रूढ़ हो जाएगा वो सारे शब्द किसके अंदर आ जाएंगे, बहुव्रीहि समास के अंदर आ जाएंगे। तो मैंने कुछ उदाहरण लिए आपको समझाने के लिए। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का मतलब हुआ तीन नेत्र है जिसके, अर्थात शिव। अब त्रिनेत्र जैसे भाई ये आ गया तिर, इसका मतलब होता है तीन, तीन हो गया। नेत्र का मतलब क्या होता है, नेत्र का मतलब होता है आंख, भाई आंख। अब जिसके तीन आंख होगी तो क्या उसको हम शिव कहेंगे, भाई तीन आंख है उसको शिव कहेंगे, नहीं कहेंगे। यानी ये जो त्रिनेत्र शब्द है ना अपने आप इसका अर्थ तो ये निकल रहा है, अर्थ तो ये निकल रहा है तीन का तीन, त्रि का तीन हो रहा है, नेत्र का आंख हो रहा है, पर इससे भी एक अलग अर्थ निकल रहा है, और अलग अर्थ क्या हुआ वो हो गया शिव। इसलिए क्या हुआ बहुव्रीहि समास में चला गया, इसलिए किस में चला गया बहुव्रीहि समास में चला गया, क्योंकि त्रिनेत्र हम शिव को बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसके तीन नेत्र हो उसको हम शिव बोलते। अब देखो लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, लंबा तो हो गया, और उदर का मतलब होता है पेट। अब जिसका पेट लंबा, तो आजकल तो सारे आदमियों के पेट लंबे, तो सारे आदमियों को हम गणेश थोड़ी बोलने लग जाएंगे, नहीं बोलेंगे ना। तो वही बात है, यानी लंबोदर शब्द वो सिर्फ गणेश के लिए रूढ़ हो गया है, जो गणेश जी महाराज है उसके लिए रूढ़ हो गया है। तो लंबोदर जहां भी शब्द आए तो उसको किस में ले जाना, आपको बहुव्रीहि समास में ले जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसका लंबा पेट है उसको हम गणेश बोल दे। ठीक है, वो व्यंग्य रूप में बोल सकते हैं, व्यंग्य रूप में हम बोल सकते हैं, बाकी वो गणेश नहीं है। आगे का उदाहरण है गजानन, आगे का उदाहरण क्या है गजानन, यानी गज, गज का मतलब होता है हाथी, गज का मतलब क्या होता है हाथी। जैसा आनन, आनन यानी मुख, जिसका मुख है वो हाथी के जैसा है तो उसको हम क्या बोलेंगे गणेश बोलेंगे। अब जिसका मुंह हाथी के जैसा उसको गणेश बोलेंगे, यानी गणेश के लिए रूढ़ हो गया है। और सारे का जिसका किसका मुंह है वो हाथी जैसा होगा तो उसको हम गणेश नहीं बोल सकते, यानी गजानन है ना वो गजानन है ना भाई किसके लिए रूढ़ हो गया गणेश जी के। वो गाना है ना घर में पधारो गजानन जी, तो कहने वाले वो गजानन ये है। दूसरी बात हम शब्द शुद्धि में पढ़ेंगे, शब्द शुद्धि में पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको बताऊंगा। जैसे ये गजानन शब्द नहीं है, ये गजानन शब्द इसी प्रकार शुद्ध होता है। अब कहीं लिखा होता है गजानंद, गजानंद। अब देखो गज, गज तो ये हो गया ठीक है गज, और ये फिर आगे बच गया आनंद। ठीक है,
अब गज का मतलब हो गया हाथी और आनंद का मतलब होता है आनंद यानी मजा, यानी जो इसको हाथी का मजा है। अब हाथी का मजा यानी शब्द शुद्ध नहीं है, शब्द शुद्ध नहीं है। इसका मतलब होता है आनंद का मतलब मुख होता है और गज यानी हाथी यानी जिसका मुख हाथी के जैसा उसको गजानन बोलते। तो ये गजानंद शब्द है ना वो इस प्रकार लिखा जाता है। ज्यादातर ये जो इस प्रकार लिखा होता है वो शब्द क्या होता है, गलत है। तो आपको ये ध्यान रखना है। शब्द शुद्धि करवाऊंगा उस समय आपको पूरे शब्द है ना वो बताऊंगा कि किस प्रकार शब्द वो शुद्ध है किस प्रकार अशुद्ध है। आगे देखो, आगे हमारा शब्द वक्र तुंड। वक्र है तुंड जिसका यानी गणेश, वक्र का तुंड जिसका ये भी गणेश। तो गणेश के उदाहरण आगे दो तीन। शाखा मर्ग, शाखाओं का मर्ग जो बंदर यानी शाखाएं जो पेड़ पौधे हैं उस पे, और मर्ग यानी जो जानवर का मतलब जैसे जानवर होता है, मर्ग हिरण के लिए रूढ़ हो गया, मर्ग का मतलब जानवर होता है। तो वो कौन सा जानवर है, वो बंदर है। वज्रांग, वज्र के समान है अंग जिसका यानी जो कठोर है, वज्र के समान, वज्र के समान जिसका अंग कठोर है वो क्या है, हनुमान, इसलिए उसको बोलते हैं वज्रांग या बजरंग बली। मंदोदरी, मंद है उदर जिसका अर्थात रावण की पत्नी, मंद का मतलब छोटा, उदर यानी पेट, जिसका छोटा पेट है। तो छोटे पेट वाली सारी मंदोदरी नहीं होती है, ठीक है। वो मंदोदरी किसके लिए रूढ़ हो गया, रावण की पत्नी के लिए। चक्षु सर्वा, चक्षु सर्वा मतलब चक्षुओं से सुनता है जो, अर्थात सांप, यानी कहने का मतलब ये कि चक्षु यानी आंख, आंख से सुनता है। कि सांप होता है उस सांप के कान नहीं होते, वो आंखों से ही सुनता है ये। तो ये किसके लिए, सांप के लिए चक्षु सर्वा रूढ़ हो गया, इसलिए क्या हो गया, बहुव्रीहि समास में चला गया। तो ये कुछ मैंने आपको समझाने के लिए उदाहरण लिए कि किस शब्द को आपको कैसे समझ के अलग अलग समासों में उसको शामिल करना है। अब आप जितने ज्यादा उदाहरण निकालोगे, मैंने समझाने को आपको अच्छे से समझा दिया है, अब आप जितने ज्यादा उदाहरण लोगे उतना ही ज्यादा आप में निखार आएगा। क्योंकि मेहनत का जैसे कोई शॉर्टकट नहीं है, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, शॉर्टकट से कुछ होने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।